करोगे तो कैसे संभालोगे करोड़ों का माल। सच सुनने की ताकत वाले ही देखें। एक बार प्रोग्राम को देख लो, तुरंत पता लग जाएगा आपका अच्छा समय कब से आएगा। 2026 के लास्ट 6 महीने। ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राहु महाराज बुलवा रहे हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जीवन की बात है, आपके लाइफ की बात है, आगे 6 महीनों की, 1 महीनों की नहीं, 2 महीने की नहीं। और ये इतनी पुस्तकें ये दिखावे के लिए नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने के लिए हमने अध्ययन किया है कि हाँ, कैसे आपका जीवन बदलेगा। राहु भाई, राहु महाराज क्या है? राहु महाराज आपके जीवन में वो आपके दे रहे हैं। देखिए, आपने ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत देखे होंगे जो बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, सब कुछ उनके पास है। और ऐसे भी व्यक्ति अपने जीवन काल में देखे होंगे जिनके पास सब कुछ था और आज उनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, राहु क्या है? राहु, ब्रह्मा जी ने राहु महाराज को स्पष्ट वरदान दिया है। जिस समय पर समुद्र का मंथन हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा, उस समय पर जब समुद्र का मंथन हुआ है, उस समय पर 14 रत्न निकले समुद्र में से, और जिसमें से अमृत निकला। होलिका मैया, जो होली हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, उनके पुत्र थे केतुकी, पिता का नाम था विप्रजीत। जब ये समुद्र मंथन में अमृत का निकला, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और सबको अमृत पिलाने लगे। तो वहीं पर सूर्य और चंद्रदेव के पास में केतुकी जाकर बैठ गए, अमृत का पान कर लिया। सूर्यदेव चंद्रदेव ने पहचान लिया ये राक्षस है, भगवान को बताया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से इनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो ऊपर वाला था वो राहु बन गया, नीचे वाला केतु बन गया। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया कि जिस भाव में तुम बैठोगे उस भाव के सारे सुफल खा जाओगे। 12वें भाव में बैठे हैं आपके, 12वें भाव के सुफल टाटा बाय बाय हो गए, जिसके कारण परेशानियां। याद करिएगा, वर्ष 2025 की मई का महीना, 18 मई 2025 में, उस समय पर राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, आपके लगन भाव से निकल गए और लगन भाव से आपके द्वादश भाव पर एंट्री की और बस खा लिया। क्या खा लिया? सबसे पहले सुदामा जी का नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र जी का नाम सुना होगा। उस तरीके की दुर्गति आपकी हो गई होगी भाई। सुदामा जी का भी नाम आपने सुना होगा और आपने महाराज हरिश्चंद्र का भी नाम सुना होगा। तो उस तरीके की आपकी संभवतः ही आपकी दुर्गति हो गई होगी। सुदामा जी दाने दाने को भिटक गए। महाराज हरिश्चंद्र के पास सब कुछ था और काशी के गलियों में जाकर बिके, मरघाटी का काम किया मरघट पर। समझिएगा, वो स्थिति, वो हालत कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है कि हो गई हो। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, याद करिए 2025 से लेकर अभी तक आपके जीवन पर क्या चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राहु महाराज बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज कि विदेश से, फॉरेन से कोई लाभ नहीं, विदेश में ही यहाँ पर परेशानियां चल रही हैं। विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश नहीं जा पा रहे हैं। उसी के साथ ही साथ, वो तो छोटी सी बात है, यहाँ पर ब्याह खर्च यानी खर्चा, व्यर्थ का खर्चा आपका हो रहा होगा, ब्याह खर्च आपका हो रहा होगा। जैसे कि कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर। ब्याह खर्च किसको कहते हैं? ब्याह खर्च उसको कहते हैं जो पैसा हमें दिखाई ना दे। पैसा तो है हमारे पास, लेकिन पैसा जब हम खर्च करते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि हमारा पैसा गया कहाँ गया। जैसे ये फोन है, हमने ये फोन लिया तो इसमें पैसा लगाया, हमने इसमें पैसा लगाया तो हमने पैसे के बदले हमारे पास कुछ है, तो इसको ब्याह खर्च नहीं बोलते हैं। ब्याह खर्च उसको बोलते हैं जो हमारा पैसा खर्च हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर में जो पैसा लगता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा ब्याह खर्च राहु महाराज कह रहे हैं मैं तुझे दे रहा हूं, वो हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो सपना देखे थे, कोई सपना पूरा करने के लिए, ये सपना मेरा पूरा हो, राहु महाराज कह रहे वो सपना हम तेरा खा गए, वो सपना भी पूरा नहीं होने दिया। उसी के साथ ही साथ आलसपन, निद्रापन, यानी कि थोड़ी देर काम किया फिर यार ये काम चलो बाद में करेंगे, अभी नहीं, छोड़ो बाद में कर लेंगे। ये आलसपन, आपको अपने काम को भूल बैठे हैं और आलसपन लिए बैठे हैं, ये प्रभाव। उसी के साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी, हेल्थ से रिलेटेड कष्ट परेशानियां, ये भी होंगी। दुर्घटना हो सकता है 2025 से अभी तक आपकी छोटी मोटी कोई ना कोई हो सकता है कि दुर्घटना भी आपके साथ में घटित हुई हो। जैसे शरीर में चोट लगना, शरीर में चोट ही कहा है कि हाँ, शरीर में कोई चोट वगैरह आपके जो है हो सकता है, कोई आपके छोटी मोटी चोट लगी हो। ये भी प्रभाव राहु महाराज का। उसी के साथ ही साथ में आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर, यहाँ पर आपके अपने भी जो आपके जिन पर संपूर्ण विश्वास था कि ये हमें कभी धोखा नहीं देंगे, वो व्यक्ति, उनकी राहु महाराज ने बुद्धि बदली, वो आपको धोखा देकर चले गए। ये भी प्रभाव। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज कह रहे हैं अभी तक नहीं, ये तो पिक्चर है, ट्रेलर बाकी है। वो देखिए कि आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि राहु महाराज ने डाली और डाल रहे हैं, जिससे आपको माता का सुख नहीं प्राप्त हो रहा, माता की हेल्थ वगैरह खराब चल रही होगी, जीवन में सुख, भौतिक सुख साधन नहीं, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, हो सकता है खुद का घर तक ना हो आपका, या फिर घर है तो घर में अच्छा नहीं लगता होगा, घर बन नहीं पा रहा होगा, अधूरा बना पड़ा होगा, ये समस्या है। उसी के साथ ही साथ भूमि, जमीन, जायदाद से रिलेटेड परेशानियां, विद्यार्थियों के लिए उत्तम अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई होगी,
अगली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर, राहु महाराज कह रहे भाई मैं तुझे कर्ज से निवृत्ति नहीं होने दूंगा। तो रोग, शरीर, एक तो शरीर खराब, दूसरा रोग, कर्ज से रिलेटेड परेशानियां, यानी हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां, दूसरी शत्रुओं का प्रभाव, यानी दुश्मन आपके बहुत ज्यादा बनते होंगे, शत्रु आपके बहुत ज्यादा बनते होंगे, ये भी प्रभाव। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं के साथ ही साथ में चचेरे ममेरे भाइयों से परेशानियां, और कमर में, कहते हैं कि कमर से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित तुझे परेशानी दूंगा। तो आपके कमर में दर्द रहता होगा, या रीढ़ की हड्डी में या जोड़ों का दर्द आपको बहुत ज्यादा परेशान करता होगा। अष्टम भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कह रहे हैं तुझे जिंदा तो है किंतु मरे के समान तुझे छोड़ूंगा। तो अर्थात आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी इस समय पर हो रही होगी। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह चल रहा होगा, विदेश नहीं जा पा रहे होंगे, मृत्यु का भय रहता होगा, यानी कि डर ये रहता होगा यार पता नहीं क्या हो कैसे हो। और कोई भी कार्य कर रहे होंगे जिसमें आपको 99% आपके कार्य संपूर्ण हो जाते होंगे, 1% से आप रह जाते होंगे, क्योंकि अष्टम भाव रुकावट का स्थान माना गया है। ये प्रभाव ये राहु महाराज दे रहे हैं आपको। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, गुरुजी जो आपने बताया है वो बिल्कुल सच है या नहीं है, कितने % तक आप पर है। आप ध्यान से सुनिएगा, राहु देंगे तो कैसे संभालोगे करोड़ों का माल। तो आपको पहले तो संभालना क्या होगा, सबसे पहले खर्च पर नियंत्रण बनाना है। सबसे पहले राहु महाराज कह रहे हैं जब तक तू खर्च पर नियंत्रण नहीं बनाएगा तब तक मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। तो खर्च पर नियंत्रण क्या बनाना है कि जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें, नहीं तो 3 रुपए का करने का प्रयास करें जहां पर 10 रुपए का है। वो कैसे करना है, वो राहु महाराज बुद्धि आपको देंगे, वो बुद्धि देंगे। बस आपको ये करना है। अब जहां पर 10 रुपए का है और 15 रुपए का आप कर रहे हैं, तो राहु कह रहे हैं करे जा बेटा, मैं तुझे दबने उठने ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पर पहली चीज राहु महाराज यही कह रहे हैं, पहले ये कंट्रोल में कर। दूसरी चीज, यहाँ पर 12वें भाव पर है तो राहु महाराज देखिए मित्र राशि में बैठे हैं, तो कह रहे हैं चिंता मत कर बेटा, मैं दिसंबर तक हूं यहाँ पर, तेरा सपना पूरा करवाऊंगा। फिलहाल में भाई सुदामा जी थे, आप ध्यान से सुनिएगा। सुदामा जी के पास कुछ नहीं था, जब भगवान के पास में सुदामा जी पहुंचे ना अंत समय पर, तो 2 लोक भगवान ने दे दिए सुदामा जी को। सुदामा पूरी बनवा दी, 2 लोक दे दिए भगवान ने, 2 लोक सुदामा जी को। महाराज हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं था, विश्वामित्र ने परीक्षा ली महाराज हरिश्चंद्र की, और जब अंत समय आया तो पुनः अवधपुरी का राज्य मिल गया और वरदान भी प्राप्त हुआ महाराज हरिश्चंद्र को। तो चिंता क्यों कर रहे हो, आपको भी प्राप्त होगा, बस धैर्य रखिएगा, आने दीजिए समय, और समय आएगा, 6 महीने यही वो समय है, सपना भी आपका पूरा होगा। लेकिन ध्यान रखना है, एक मंत्र आपको बता रहे हैं जो हर वीडियो में मैं बताता हूं कि मेहनत को भी बेटा, मेहनत को भी ये लगे अब ये मेहनत कर रहा है तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, तब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। मेहनत को भी ये लगने लगे कि ये मेहनत करता है तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी आराम राहत मिलेगी, चिंता मत करिएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, कम होंगे आपके अब, क्योंकि राहु महाराज ने जब राशि परिवर्तन किया था तो 29 डिग्री थी, अभी वर्तमान में 14 डिग्री के राहु महाराज रहेगा, अर्थात आधे से भी 14 दूनी 28, आधे से भी कम डिग्रियां इनकी हो गई हैं। तो परेशानी जो है वो हर महीने आपकी कम होती हुई चली जाएगी। चतुर्थ भाव पर देखिए, कोई भी आपको विवादित चीज आपको नहीं खरीदनी है आगे, आप पर कृपा राहु महाराज करने जा रहे हैं। लेकिन आपको कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो वो सस्ते में मिल रही है, उसको आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको भौतिक सुख साधनों में आपके वृद्धि राहु महाराज करवाएंगे। भौतिक सुख साधन है, उन भौतिक सुख साधनों में आपके राहु महाराज वृद्धि करवाएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ माता की हेल्थ अच्छी होगी, माता की ओर से भी आपको अच्छा कोई गिफ्ट दिसंबर तक प्राप्त होगा। माता की ओर से आपको जो है कुछ ना कुछ आपको ऐसी चीज प्राप्त होने वाली है जो उनके पास हो और वो आपको ही देंगी, ये ध्यान रखिएगा। केतु महाराज 6ठम भाव में बैठे हैं, कह रहे हैं राहु महाराज कितना भी जोड़ लगाइए मैं यहाँ पर संभाले हूँ। तो केतु आपका संभाले हैं, आपका शारीरिक कष्ट परेशानी भी दूर होगी, शत्रुओं पर विजय भी आपको प्राप्त होगी, आपको दुश्मनों पर आपके विजय भी प्राप्त होगी, और जो आप पर कर्ज बहुत ज्यादा है वो कर्ज भी आपका कम होगा, कर्ज में भी आपको छुटकारा एक केतु महाराज देंगे, वो हम आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड, नौकरी में आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव पर भाई आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई बांधे जात जंजीर, और कोई देखिए, एक हम लोग भागवत में दुआ कहते हैं, थोड़ा जल्दबाजी के हमारे क्षमा करना, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई चढ़ सिंहासन, कोई बांधे जात जंजीर। तो जो आया है सो जाएगा, तो चिंता क्यों कर रहा है? तो दुनिया देखने आया है, दुनिया को दिखाने आया है, क्या करने आया है भाई?
दुनिया देखने आया है तो कोई बात ही नहीं है, और दिखाने आया है तो मेहनत को भी मेहनत करना। ये क्यों सोच रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये क्यों सोच रहे हो भाई? यहाँ पर यही सोचने तो राहु महाराज और नीचे आपको डाल रहे हैं, तो ये मत सोचिए, राहु महाराज आपको ऊपर उठाएंगे, बस आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। आगे फॉरेन से उत्तम अच्छा लाभ होगा आपको, मुकदमा वगैरह में यही राहु महाराज विजय आपको प्रदान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में कुछ धार्मिक यात्राएं करिए, कुछ समय अपना मंदिर में व्यतीत करिए, पूजा पाठ का विशेष कर ध्यान रखिए। ये अगर आप करते हैं तो आप संभवतः ही मान के चलिए राहु महाराज आपको उत्तम अच्छा प्रभाव, शुभ फल आपको अवश्य ही देंगे। उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाइए शनिवार के दिन या फिर सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ये कारगर उपाय बता रहा हूं मैं। दूसरा उपाय ये है कि अपने इष्ट की आराधना करिए, नंगे पैर अपने इष्ट के पास जाइए, जिनके पूजा करते हैं ना, नंगे पैर जाइए मंदिर वगैरह में या कहीं भी जा रहे हैं जो आपके इष्ट हैं, नंगे पैर जाकर उनकी आराधना करिए। ओम राहुवे नमः 18,000 बार मंत्रों का जप करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे करवा सकते हैं। ये आप करना प्रारंभ कर दीजिए, देखिए राहु महाराज की कृपा आप पर अवश्य ही होगी। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज ये वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश करिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।